जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम सब बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तो तुला राशि का महीना कैसा जाने वाला है, हम अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए चंद्रमा लिखा है, तो चंद्रमा जिन राशि पर लिखा हो 1 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, वही राशि आपकी होती है। जैसे यहाँ पर 7 अंक होता है, तो राशि फल में आप जाकर देखेंगे तो क्रम बाई क्रम ये 7वीं राशि तुला की आती है। तो चंद्रमा जिन राशि पर लिखा रहे वो राशि को आप गणना करके वही आपकी जन्म राशि होती है। तो उसके आधार पर आप फलादेश आपका निकलेगा, तो वो आपको सटीक लाभ देता है। अब हम बात करने वाले यहाँ पर तुला राशि वालों के बारे में। तो केतु यहाँ पर बैठे हैं धन स्थान पर। तो धन स्थान पर बैठने के वजह से होता है कि परिवार में और वाणी में कहीं ना कहीं कर्कशता आना, परिवार में किसी बात को लेकर के वाद विवाद होना, या परिवार में किसी के बारे में लेकर बहुत मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। अगर हम केतु की 5वीं दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से यहाँ पर रोग स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य से तकलीफ रह सकता है, और जो धन बचा रहेगा वहाँ से कहीं ना कहीं फिजूल खर्चा भी हो सकता है स्वास्थ्य से संबंधित। अगर हम 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो रोग स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है। तो यहाँ पर या तो ये स्वयं बीमार रह सकते हैं, या तो इनकी पत्नी बीमार कहीं ना कहीं रह सकती है। तो इनको चाहिए कि राहु केतु की उपाय करें, जिससे कि इनका स्वास्थ्य एकदम सही रहे। थोड़ा सा कार्य व्यापार में नुकसान आ सकता है, थोड़ा निराश हो सकते हैं, थोड़ा फिजूल खर्चा भी बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं से इनको कर्ज भी इनके ऊपर हो सकता है। इनको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा विशेष करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा चिंता बहुत करेंगे। इसलिए इनको चाहिए कि थोड़ा स्वास्थ्य पर थोड़ा विवेक के द्वारा ये सोच विचार करके कार्य करें। और हम अगर 9वीं दृष्टि देखें तो पिता के स्थान पर जा रहा है, 7वीं 8वीं 9वीं। तो पिता के स्थान पर जाने की वजह से होता है कि थोड़ी छोटी बातों को लेकर के पिता से नाराज़गी हो सकता है, या छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा भी हो सकता है, या एक दूसरे से कहते हैं कि तालमेल नहीं बैठ पाएगा, जिसके वजह से पिता से के साथ इनमें इनका वाद विवाद भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि महाराज के बारे में। तो शनि महाराज 4थे घर पर बैठे हैं, तो वाहन भूमि का कुछ न कुछ आपके मन में विचार बन सकता है, या वाहन लेने का विचार बन सकता है। इसलिए शनि अगर यहाँ पर 4थे स्थान पर बैठे हैं तो माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं ख़राब रह सकता है। इनके माता का ध्यान दें, क्योंकि माता का कहीं ना कहीं पैर में तकलीफ़ हो सकता है, पेट में सिर में दर्द भी बन सकता है, थोड़ा सा उठना बैठना भी इनको तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर बैठे 3री दृष्टि से रोग स्थान पर पड़ रही है। इसकी वजह से इनके स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। अगर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पराक्रम क्षेत्र में पड़ा है। तो पराक्रम क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष और काफ़ी मेहनत कराएंगे, जिसके वजह से इनको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा गलत विचार भी आ सकता है कि मैंने अपने लाइफ में मैंने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी हमको धन का लाभ उतना नहीं मिल पा रहा। हम इतना मेहनत करने के बाद हमें कुछ ना मिले तो कुछ और प्लानिंगें बना सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा शांति और धैर्य धारण करना चाहिए। अब उपाय हम आगे बताएंगे जिससे इनको लाभ मिलेगा। शनि महाराज की दृष्टि अगर हम देखते हैं 10वीं दृष्टि यहाँ पर लग्न पे पड़ रही है। तो लग्न पे पड़ने की वजह से क्या होता है कि इनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा नींद का भी दिक्कत आ सकता है, सिर में दर्द भी बन सकता है। तो इनको शनि महाराज का उपाय हम आगे बताएंगे। अब गुरु यहाँ पर शिक्षा के स्थान पर पड़े हैं। तो गुरु यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको शिक्षा, धर्म कार्य के प्रति आपको अग्रसर कर सकते हैं। कहीं आप धर्म स्थल पे भी जा सकते हैं और शिक्षा भी प्राप्त अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो गुरु की 5वीं दृष्टि अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 भाग्य के स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको भाग्य के तरफ से आपको लाभ जरूर मिलेगा, और जिससे आप कुछ कार्य अगर प्लानिंग करके रखे होंगे तो कार्य आपका सिद्ध होगा। 7वीं दृष्टि से मित्र की राशि पर, सिंह राशि पर सूर्य और मंगल के स्थान पर देख रहे हैं। थोड़ा सा पराक्रम करा करके आपको धन का लाभ कहीं ना कहीं से अचानक दिला सकते हैं। जो कोई आपका धन लिया होगा, आप अगर उससे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत धन उससे प्राप्त भी हो सकता है। अगर हम 9वीं दृष्टि से देखें तो लग्न में पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छे विचार धारणा, सब अच्छी सोच विचार चलेगा, गंभीरता रहेगी, परिवार के प्रति थोड़ा सोच विचार अच्छा बनेगा इनका। तो अब हम बात करेंगे राहु के बारे में। तो राहु 8वें घर पर बैठे। तो राहु की 8वें घर से 5वीं दृष्टि इनका पड़ी 1 2 3 4 5 रोग स्थान, माने कि रोग से संबंधित कहीं ना कहीं खर्च बना सकता है। और 7वीं दृष्टि केतु के स्थान पर, माने जो आपके पास धन होगा उसमें से आपका खर्च बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं, घबराहट हो सकता है, बेचैनी आ सकता है, कमजोरी भी आपके शरीर में बन सकता है।
और कहीं परिवार से छोटी मोटी झगड़ा करके घर से दूर जाने का विचार भी बन सकता है, कहीं दूर चले जाए, शांत जगह चले जाए जिससे हमें शांति मिले। और शनि महाराज की राहु की दृष्टि शनि महाराज के ऊपर पड़ रही चौथे घर पर, तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंतित रहेंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य की ज्ञान के क्षेत्र में माने दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा शिक्षा अच्छा ग्रहण करेंगे, संतान से लाभ भी मिलेगा और संतान इनके प्रति इनकी बात सुनेंगे। संतान का और इनका बच्चे का इनका प्रेम काफ़ी अच्छा बना रहेगा। मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल यहाँ पराक्रम कराने वाले हैं, पराक्रम करा के धन का इनकम स्रोत आपका अच्छा बनाएंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही धन स्थान पर, जिसे स्वयं अपनी राशि पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लाभ भी दिला सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर चौथे दृष्टि धन पे डाल रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ आपको दे सकेंगे। अब मंगल की अगर हम सातवीं दृष्टि देखें तो यहाँ पर शिक्षा के स्थान पर, तो यहाँ पर आपके मन में कुछ और चीज़ें विचार आ सकती हैं, थोड़ा आप कुछ और करने का विचार बना सकते हैं, कोई और चीज़ें प्लानिंग, कहीं नए लोगों से कुछ भी मुलाकात आपकी यहाँ पर हो सकती है। आठवीं दृष्टि से रोग स्थान पर देख रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं। मंगल का थोड़ा स्वास्थ्य माने पेट में वही एसिडिटी का थोड़ा शिकायत बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं इधर। और हम बात करेंगे शुक्र का। शुक्र यहाँ पर रोग स्थान पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्लेटलेट देखना है कि कमजोरी भी बन सकता है, आपको रीढ़ की हड्डियों में भी तकलीफ़ आ सकती है, कहीं ना कहीं कमर में थोड़ा सा सूजन भी आ सकता है, पेन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, काम कुछ नहीं करने का भी विचार यहाँ पर बन सकता है। तो बुध भी यहाँ बैठे हैं, तो बुध की वजह से थोड़ा सा वाणी में कर्कशता भी आपकी हो सकती है, किसी से भी बात करने का मूड नहीं होगा, किसी से कहीं जाने का विचार नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर शुक्र को बराबर, हाँ, तो हमने आपको तुला राशि वालों के बारे में पूरा बता दिया, सितंबर महीना में कैसे जाने वाला है। अब हम इनका उपाय बताएंगे कि राहु और केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जप करें और शनि महाराज के लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और शनि महाराज का दर्शन करें। किसी गरीब को काले वस्तु का दान करें, जिससे आपके राहु और शनि और केतु तीनों ग्रह सही रहे। गाय को चारा आप खिलावें और 6 तारीख के बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे, लग्न में, तो कुछ आप विकास की तरफ सोच कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम, शुभ रात्रि।